हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ईवीएस डेली डोज क्लास, जहां पर हम देखेंगे ईवीएस और जनरल नॉलेज से जुड़े हुए कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सुपर टाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। तो आज की क्लास जो है अंत तक देखिएगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अंत में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंकित शाह परमार के नाम से, अंकित शाह के नाम से मेरा प्रोफाइल है, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। केवल आपको क्लास की लिंक पर क्लिक करना है और जब आपसे क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड पूछा जाए तो आपको अंकित 2021 ये कोड जो है यूज़ करना है। इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो आप आसानी से ही अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस को एंजॉय कर पाएंगे। अनअकैडमी पर दोनों ही तरह की क्लासेस चलती हैं, चाहे वो फ्री हो और प्लस क्लासेस भी चलती है। प्लस क्लासेस जो कि एक्चुअली पेड क्लासेस होती हैं। अब इन दोनों ही क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है सिलेबस का। जी हाँ, फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस देखने को मिलता है, लेकिन प्लस क्लासेस में आपको एक कंप्लीट पैकेज सिलेबस मिल जाता है देखने को। CTET, UP-TET यानी बैच के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस करवाया जाता है। इसके साथ साथ ही प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट और डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब कुछ फ्री में लिमिटेड होता है और प्लस में अनलिमिटेड होता है। ये कुछ प्लस के फीचर्स हैं, जैसे कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी। एग्ज़ाम से पहले आपको अगर कोई डाउट है तो उसके लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। पूरा आपका जो सिलेबस होता है पूरा ही कवर किया जाता है और इसके साथ साथ ही आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी देने को मिलती है और मॉक टेस्ट। अब फ्री टेस्ट और मॉक टेस्ट ये जो है आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। जो भी हमारे ऐसे साथी हैं जो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं लेकिन पिछले कुछ महीने में महंगे दामों के कारण जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक बड़ी खबर लेकर आया है कि अनअकैडमी ने अपनी CTET, UP-TET और स्टेट टेट की कैटेगरी में 80% की छूट दे दी है। 80% की प्राइस को कट कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है। तो पुराने सब्सक्रिप्शन प्लान जो थे वो आपकी स्क्रीन पर है। 6 महीने का प्लान 3600 का जो हुआ करता था, अब वो केवल 699 का है। 12 महीने का जो प्लान 4500 रुपये का हुआ करता था, अब वो केवल 899 रुपये का है। और इन प्लान्स को आप लोग इतने सस्ते में ले सकते हैं। और अगर आप इसमें नीचे दिया हुआ मेरा कोड अंकित 2021 ये कोड यूज़ करेंगे तो इस पर भी आपको, इस प्राइस पर जो न्यू प्राइस है, इस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लगभग आपको 1 साल का प्लान केवल 700 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो अभी जाके चेक कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी दोस्त ऐसे हैं जो DSSB, सुपर टेट, KVS, NPS और APS के प्लान्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी प्लान्स अवेलेबल हैं जो 3 महीने से 24 महीने से जाते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी आप अपने सुविधा के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से प्लान्स चुन सकते हैं। 2250 से शुरू होते हैं जो 5400 तक जाते हैं और इन प्लान्स पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप यूज़ करेंगे मेरा कोड अंकित 2021 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट। तो सोच क्या रहे हो, जाओ और आज ही सब्सक्रिप्शन लो। और ऐसे एस्पिरेंट्स जो CTET पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एक ही प्रयास में, इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 10 जुलाई यानी कल से ये स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा बैच है, तो आप आज ही जाके चेक कीजिएगा। इस बैच की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कई सारे एस्पिरेंट्स हमारे ऐसे भी होंगे जो DSSB PRT 2021 की तैयारी कर रहे होंगे और दिल्ली में टीचर बनने का सपना अपनी आंखों में सजो रहे होंगे। अगर आप उस सपने को सच करना चाहते हैं तो ये क्रैक DSSB PRT 2021 ये कंप्लीट बैच कोर्स है और ये आपको आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। ये भी 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, तो आज ही चेक करें इसको। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप फ्री में लाइव क्लास लेना चाहते हैं, फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री में क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना है आपको ये नीचे दिया हुआ कोड अंकित 2021 ये वाला कोड याद रखना है और इस कोड के जरिए आप लोग फ्री में लाइव क्लासेस ले पाएंगे। और कभी अगर सब्सक्रिप्शन लेने का मूड बने तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसी कोड के जरिए। तो है ना मल्टीपर्पज़ कोड, मल्टीपर्पज़ यूज़ का ये कोड। तो सोच क्या रहे हो, आज ही इस कोड को यूज़ करो।
चलो आज क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है भारत की स्थिति और नदियाँ। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है भारत की स्थिति और नदियाँ, यानी कि लोकेशन एंड रिवर्स। लोकेशन एंड रिवर्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चन देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर इसमें से कुछ ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस गए ना, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मैप को एक बार नज़र मार लेते हैं हम लोग। इस मैप पर नज़र मार लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्थिति दी है भारत का सबसे उत्तर छोर, भारत का दक्षिणी छोर, भारत का पूर्वी और भारत का पश्चिमी छोर। ये सारे ही लैटिट्यूड्स दिए हैं, किस लैटिट्यूड पर कौन और किस लैटिट्यूड पर कौन सा है। इसके साथ ही उत्तर से दक्षिण तक की दूरी और वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी भी दी हुई है। ये 82 डिग्री 30 मिनट ये हमारा IST है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें इस मैप में दी गई हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है, कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे आप लोग, बहुत ही अच्छा पार्ट है ये। इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे कई सारे क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो इस मैप को बिल्कुल अपनी आंखों में फ़ोटो खींच कर रख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों ने पहला मैप देखा था कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा किस अक्षांश पर आती है? दक्षिणी सीमा किस अक्षांश पर आती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, A, B, C और D। इसमें से आप लोगों को राइट ऑप्शन गैस करना है। क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको मैप दिखाया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि दक्षिणी सीमा कहाँ है। तो जी हाँ, दक्षिणी सीमा जो है हमारी पड़ जाएगी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होने वाला है, शानदार क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय मानक समय, भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अभी बताया था मैंने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस पर बेस्ड है? किस लैटिट्यूड पर, किस लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड है? सॉरी, लैटिट्यूड नहीं, किस लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड है? बताइए, किस देशांतर पर बेस्ड है? 80 डिग्री देशांतर पर पूर्व, 80 डिग्री पश्चिम, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर, या 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम पर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ठीक है, किस पर? पूर्व पर, क्योंकि हमारा अर्थ जो है इस तरह से गोल है और अर्थ को बेसिकली 4 हिस्सों में बांटा गया है। ये नीचे वाला हिस्सा ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ सॉरी ये साउथ वेस्ट, ये आपका हो गया आपका साउथ ईस्ट रीजन, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट रीजन। इंडिया जो है वो पृथ्वी के पूरे इस भाग में पड़ता है, इसलिए हमें केवल 2 ही लॉन्गिट्यूड्स, हमें केवल नॉर्थ लैटिट्यूड्स कौन से देखने को मिलते हैं? नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड कौन से देखने को मिलते हैं? ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है देशांतर हमेशा हमें पूर्व देखने को मिलेगा भारत की स्थिति में, और अक्षांश कौन सा देखने को? अक्षांश जो है उत्तरी अक्षांश। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रमाणिक समय, यानी भारत का समय जो है कहाँ से लिया गया है? बताइए, भारत हमें जिस जगह से लिया गया है वह जगह किसके पास है? दिल्ली के पास है, कोलकाता के पास है, इलाहाबाद के पास है, या भोपाल के पास है? राइट ऑप्शन बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? भारत का प्रमाणिक समय जिस स्थान से लिया गया है वह स्थान किस जगह के पास है? दिल्ली के पास, कोलकाता के पास, इलाहाबाद के पास, या भोपाल के पास? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा?
तो बिल्कुल ध्यान से सोचना है और राइट आंसर दे देना है दोस्तों। मुझे पता है आप लोग इसका राइट आंसर जरूर कर लेंगे। तो जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप। और आज मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं ले रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास है। आज संडे था तो मुझे कुछ काम थे मार्केट के, इसलिए मैं ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड पहले से ही रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों का दिन ख़राब ना जाए और आप लोग क्लास को एंजॉय कर सकें। लेकिन आज मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पाऊँगा, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। राइट ऑप्शन थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद के समीप नैनी से। कहाँ से? इलाहाबाद के समीप नैनी से जो है समय लिया गया है, स्थानीय समय। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 4, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जहाँ से भारत का समय लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच टाइम जो इंटरनेशनल टाइम होता है, उसमें कितने घंटे का अंतर होता है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। 5 घंटे 10 मिनट का अंतर है, 5 घंटे 20 मिनट का अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है, या 5 घंटे 40 मिनट का अंतर है। तो बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? मुझे पता है आप सभी लोग बहुत होशियार हैं। आर राजकुमार जी और जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, मेधा जी हैं, सुमैया जी हैं, आदित्य जी हैं, और सना परवीन जी हैं, रीना गौतम जी हैं, और भी मुझे नाम जल्दी में याद नहीं आ रहे हैं। तो सभी लोग मुझे पता है बहुत अच्छे से आंसर करेंगे इसका। राइट आंसर बता देना दोस्तों क्या हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। और क्लास को शेयर भी करते रहना, ठीक है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास को शेयर करते रहें। 5 घंटे 30 मिनट जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जैसा कि आपको पता है कि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। आपको भारत के स्थलीय सीमा की जो है लंबाई बतानी है कितनी है, ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई बताएंगे कितनी है। जैसा कि पता है आपको भारत के 3 इलाकों में यहाँ समुद्र है, तो ये हमारी तटीय रेखा है। भारत के पास एक लंबी तटीय रेखा भी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो ये पोर्शन है, जो भारत की ये पूरी तटीय रेखा है, स्थलीय सीमा है, ये कितनी लंबी है? 4 ऑप्शन है, 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, या 15200 किलोमीटर। राइट ऑप्शन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? चलो भाई जल्दी से आंसर करो, सभी लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। तो जी हाँ, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15200, ठीक है, 15200 जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर जो है हमारे भारत की स्थलीय सीमा है, यानी कि लैंड बॉर्डर जो है वो कितने किलोमीटर का है? 15200 किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ा लैंड बॉर्डर होता है, और इस लैंड बॉर्डर को जो है सुरक्षित करने के लिए सेना की भी आवश्यकता होती है। तो आप लोग सोच सकते हैं हमारी सेना जो है कितने इलाके की जो है रक्षा करती है, सेवा करती है, और डटे रहते हैं इलाके पर। तो 15200 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 6, द्वीपों समेत भारत की तटरेखा। जैसा कि अब स्थलीय सीमा की बात तो हो ही गई है ना, अब बात आती है तटरेखा की। तो आपको पता है कि भारत में एक लंबी तटरेखा भी है, और आपको ये भी पता है कि भारत के पास 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो आपको बताना है कि अगर हम सारे द्वीप समूह को मिला लें और भारत की तटरेखा को मिला लें तो उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 6100 या 6200, 7516 या 8000 किलोमीटर। पूरी तटरेखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर तटरेखा कितनी हो जाएगी ये बताना है आपको। तो जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7516.5। अगर हम लोग द्वीप यानी कि द्वीपों की लंबाई निकाल दें, द्वीपों की तटरेखा की लंबाई निकाल दें, तो फिर भारत की तटरेखा कितनी होगी? भारत की तटरेखा होगी फिर 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7516.5। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल यूपी टेट या केवल सी टेट या केवल एमपी टेट,
हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुपर टेट, एसएससी, यूपी टेट, रेलवे, किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बैंकिंग, हर जगह आपको जीएस का पोर्शन में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। अभी शुरुआत में जब हम लोगों ने मैप देखा था उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। अब कंफ्यूज मत होना और राइट आंसर दे देना, क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का 2933, 3214, 3124 या 3412 किलोमीटर, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा उत्तर से दक्षिण तक की भारत की जो कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है, कुल लंबाई, ठीक है, 3200 किलोमीटर, 214। और अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो पूरब से पश्चिम हो जाएगी ए, 2933 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर पूछी कहाँ से कहाँ तक गई है, यहाँ पर पूछी गई है उत्तर से दक्षिण तक की, है ना। तो उत्तर से दक्षिण तक बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए भाई बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 8, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी। देखो फिर से आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी बताया था। तो इसका तो आप लोग नो डाउट विद इन अ सेकेंड आंसर दे देंगे, मुझे पता है सभी छात्र इतने होशियार हैं कि एक ही बार में सारी बात कैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूछी गई है भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई, तो बिना सोचे ही आंसर हम लोगों को देना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2933 किलोमीटर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2933 किलोमीटर जो है भारत की पूरब से पश्चिम तक की कुल लंबाई मानी जाती है। सभी को आई होप मज़ा आ रहा होगा, अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हों, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन को अपने दिमाग में उतार लीजिएगा, आगे आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब बात आती है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी। देखिए यहाँ पर तट रेखा पूछी है, ये तो नहीं कहा गया कि द्वीपों सहित, है ना, ये तो नहीं कहा गया ना कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की केवल भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई पूछी है। तो इसका आंसर आप लोग ईजिली दे देंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक है 6100 किलोमीटर, दूसरा है 6200 किलोमीटर, तीसरा है 6175 किलोमीटर और चौथा है 6500 किलोमीटर। तो बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 6100 किलोमीटर जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगते हैं, तो लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगते हैं, यानी जहाँ पर समुद्री तट रेखा पाई जाती है। 9 राज्य, समझ सकते हैं ना आप लोग, 9 राज्यों में समुद्र की सीमा मौजूद है। कौन कौन से हैं 9 राज्य, वो अभी आगे वाले पोर्शन में देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन में आप लोग हमेशा कंफ्यूज होने के चांसेस आपके हो सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यानी टोटल वर्ल्ड का एरिया से अगर कंपेयर करें इंडिया का क्षेत्रफल तो वो कितने प्रतिशत होगा, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%। राइट आंसर दे देंगे। गैस कर रहे हो भाई, गैस कर लो, करो गैस। अरे नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, गैस भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब गलत करते हैं तो फिर उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ सही थी और वो फिर हम लोग कभी नहीं बोलते हैं जीवन में। तो जी हाँ, आप लोगों ने कई लोगों ने ए, बी, सी और कई लोग डी के साथ भी गए, तो जो लोग बी के साथ गए वो लोग बिल्कुल सही हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। यानी भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। ठीक है, क्लियर। बढ़ जाएं आगे। मज़ा आ रहा है क्लास में या नहीं, ये बताओ, येस और नो। अगर मज़ा आ रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, और अगर नए जुड़े हो क्लास पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों शेयर तो सभी लोगों को कर डालो, एकदम एक तरफ से जितने भी कॉन्टैक्ट्स हों आपके पास सबको शेयर कर दो।
चलो भाई बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत में कितने राज्य जो हैं वो समुद्र तट रेखा में है? ये देखो अभी अभी डिस्कस किया था, क्वेश्चन आ गया। भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्र तट रेखा में हैं? 7 राज्य या 8 राज्य या 9 राज्य या फिर 10 राज्य? राइट ऑप्शन बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में मौजूद हैं? 7, 8, 9 या 10? भैया बिल्कुल सही गैस किया है आप लोगों ने, जैसा कि हमने पहले बताया ही था। लगभग 9 राज्य जो हैं, लगभग नहीं पूरे 9 राज्य हैं। मैं आपको गिना भी देता हूँ। देखो गुजरात है सबसे पहले, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। हो गए 9, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कौन कौन से राज्य हैं जो तट रेखा से लगते हैं। चलो ये देख लेते हैं। ये मैप आप लोग देख लेंगे ना एक बार, तो आपके माइंड में ये फीड हो जाएगा मैप, है ना। ये मैप आपके माइंड में फीड हो जाएगा। चलो देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो सबसे पहला राज्य है गुजरात, ठीक है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा है ये छोटू सा गोवा, चौथा है कर्नाटका, पांचवा है केरल, छठवां है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस तरह से भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि तट रेखा से लगते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूलेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, है ना। चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी? अब यहाँ पर पूछा जाए किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी। चलो गैस करना है। चला एक बार इस मैप पे नज़र मार लो और अंदाज़ा लगा लो किसकी सबसे लंबी होगी तट रेखा। अंदाज़ा लगा लीजिए। लगा लिया अंदाज़ा सभी ने? चलो अब देखते हैं क्या क्या है ऑप्शन में हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन में है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गैस कीजिए क्या हो जाएगा, फिर बताता हूँ उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट ऑप्शन हमारा इस स्थिति में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ठीक है। गुजरात की तटरेखा जो है वो कितनी है? 1596 किलोमीटर। अगर हम लोग राउंड फिगर में कहें तो लगभग 1600 किलोमीटर की तटरेखा है, ठीक है। 1600 किलोमीटर की तटरेखा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अरे केम छो, मजा मा छो, वही वाला गुजरात भैया। खाखड़ा, जलेबी, ढोकला, जेठालाल वाला याद है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैंने आपको बताया था 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, ठीक है। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अपना झारखंड। तो बता देंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नंबर 1 पे है गुजरात, दूसरे पे है राजस्थान, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे है छत्तीसगढ़, 5वें पे है झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। तो यहाँ से गुजरती है। ये बिल्कुल आप लोग रट डालना एकदम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी भी आपसे कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ना। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और किन से होकर नहीं गुजरती है, इस तरह के कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। चलो भाई बढ़े आगे,
सबने देख लिया अच्छे से, स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए जूम करके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताओ भाई, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? राइट ऑप्शन बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा? राइट ऑप्शन बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? कर्क, मकर, विषुवत या आर्कटिक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोगों को इसका आंसर पहले ही बता चुका हूं मैं कई बार, और आप लोगों को अब तो राज्यों के नाम भी याद हो गए होंगे कि किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो बता दो राइट ऑप्शन दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5, 6, 7 या 8? कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 राज्यों से, कुल 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे और भी शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब आपको बताना है कि कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। देखो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पश्चिम बंगाल में बार बार बता रहा हूँ गुजरती है, तो ये तो नहीं होगा। राजस्थान भी बता रहा हूँ और गुजरात भी बता रहा हूँ। तो राइट ऑप्शन इस स्थिति में क्या हो जाएगा? इस स्थिति में राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार या झारखंड? तो भैया जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, बहुत ऊपर है जम्मू कश्मीर। हिमाचल से भी नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिण में भारत का कौन सा इलाका है? इंदिरा कॉल है, कैलीमर पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है या नरीमन पॉइंट है? जल्दी जल्दी से आंसर गैस करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट या इनमें से सभी? गैस करो भाई, गैस करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ अपने, तिगड़िम तिगड़िम करो। बिल्कुल आ जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जी हाँ, तो बिल्कुल सही गैस किया, सरकारी आंसर। जी हाँ, जो सरकारी ऑप्शन होता है वही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो गया है हमारा, इनमें से सभी। यानी इंदिरा पॉइंट के ये सारे ही अलग अलग नाम हैं, पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग, पिग्मेलियन, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। अब दक्षिणी भाग तो इंदिरा पॉइंट था, अब बात आ रही है कि उत्तरी भाग कौन सा है? उत्तरी भाग तो इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और इंदिरा कॉल। आपको बताना है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, इंदिरा पॉइंट जो है, जो हमारा दक्षिणी भाग है, वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, जबकि जो सबसे उत्तरी भाग है वह कहलाता है इंदिरा कॉल। क्या कहलाता है? इंदिरा कॉल। और ये हिमालय की काराकोरम रेंज में पड़ता है। इस तरह से हमारे आज के 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरी क्लास में जुड़े हैं, पहली बार मेरा क्लास देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि आपका
एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक बेल आइकन प्रेस करना हमारे लिए हज़ारों गुना मोटिवेशन बढ़ाने जैसा है। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, मोरल बढ़ाते रहिए, हम लोग आपके लिए रेगुलरली अच्छी क्लासेस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।